5 किलो राशन दे रहा है सरकार, तो हम 5 किलो राशन क्या करेंगे? हम ही लोग से तो ले रहा है राशन। नहीं, बेईमान है, बीजेपी वाले सारे बेईमान है। हम लोग खुल के रहेंगे अखिलेश की, या हारे या जीते, हमारे लिए अखिलेश सब कुछ है। राम मंदिर बन गया है तो सब अपना भूखन बनेंगे, वहाँ जाके घंटा बजाएंगे राम मंदिर में। उनको कुछ पेट भरने का कुछ चाहिए। पूरा सब जात में सब बढ़ चुके हैं, धर्मवाद जातिवाद ये सब चल रहा है, और जो है जातिवाद बटा पड़ा है, सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। माहौल तो हमारे लिए बहुत गड़बड़ है। हम लोग पे सरकार रोड पे कर दिया है, बिल्कुल। हाँ, हम इस सरकार से खुश नहीं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल रिस्पेक्ट में। मैं हूँ सबा खान। मैं इस वक्त बीकेटी विधानसभा में हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में एक खेत में हूँ, और मेरे साथ कुछ किसान हैं और खेत में काम करती हुई कुछ आंटियाँ मिल गई मुझे। बिल्कुल देसी अंदाज में हम यहाँ से आपको कवरेज देंगे। क्या नाम है गांव का आंटी? कोड़री। कोड़री, अच्छा, बड़ा कठिन सा नाम है। वैसे क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर खेत में? खेतों में थी खोद रहे हैं। कैसा चल रहा है खेत वगैरह का? माहौल क्या है यहाँ का? मतलब अच्छा हो रहा है फसल वगैरह? हाँ, जो अच्छा है तो है, देखो जी अच्छा है। अच्छा, ये जो गांव आप बता रही हैं आंटी अंकल, ये मतलब इसमें कौन से समाज के लोग हैं? मतलब ज्यादा अधिकतर लोग लोधी हैं, पासी। अच्छा, किस तरफ जाएंगे इस बार? मतलब इनका रुख किस तरफ है चुनाव में? चुनाव दोनों पार्टी, समाजवादी भाजपा, दोनों पार्टी। तो मतलब आपका समाज किस तरफ जा रहा है? अरे हमारा समाज भाई कुछ नहीं, जैसी ढलेंगे जी। लेकिन सरकार किसकी बनाना चाहते हैं आप लोग? अब सरकार जैसी बने तो हो बनबे करी। ये जो मौजूदा सरकार है इसमें तो फायदा वगैरह बहुत मिला होगा आप लोगों को? फायदा तो है। फायदा मिला है, मतलब गांव में जो सड़कें हैं सब कुछ अच्छा काम हुआ है? सड़कें कहाँ बनी, जो परी खड़ंजा पास हैं, नहीं बन पाई। गांव में सड़कें नहीं बनी है? गांव के अंदर बनी, बाहर वाला इधर रोड कहाँ बन रही। किसानों को तो पैसे वगैरह भी मिलते हैं अकाउंट में? हाँ, 2000 रुपया कुछ आता है अकाउंट में? हमारा पहली बार आया। कब पहली बार आया? यही नए साल में। अभी? हाँ, नए साल में। अच्छा। तो और भी कोई मतलब दिक्कतें? आप खुश है सरकार से? मतलब खुश तो हैं, कोई परेशानी नहीं। डर में तो नहीं बोल रहे ऐसा कि मीडिया है जाके दिखा देंगे तो लोग? नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हम जाके सबको बता देंगे कि हाँ। नहीं, खुल कर नहीं बोल रहे हैं? नहीं, सही है। खुल के अभी कुछ नहीं हो रहा है कि आप भाजपा की तरफ जाएंगे, ऐसा नहीं का कोई पक्का नहीं। पक्का नहीं है ना? नहीं, कोई पक्का नहीं। ये चीज है। ये तो है कि पक्का नहीं है कि हमारे गांव को जिस बार भागेंगे उसी बार भागेंगे, जिससे ज्यादा संख्या होगी। लेकिन आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो ये अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी सरकार आपने सब देखा होगा। सपा देखा, बसपा देखा, अभी भाजपा को भी देखा आपने 5 साल। किसकी सरकार बेहतर काम करती है? आप लोगों को किसकी सरकार से ज्यादा मुनाफा हुआ है? ये चीजें तो आपको, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो एक्सपीरियंस होगा ही। अरे वो तो सही है सर। अब क्या हम बताए सर? मतलब बताना नहीं है? बताना भाई कुछ नहीं। चलो मैं आंटी से पूछती हूँ। आंटी आप बताइए, आपको तो पता ही होगा, आप बोलिए। बोलना चाहती हैं? हमका तो सब फायदा देखा था, लेकिन हमारा रुपया नहीं आ रहे हैं। कौन से रुपया नहीं आ रहे? खेती के यार, खेती का पैसा नहीं आ रहा है? जो सरकार बोल रही है कि किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए लगा। 2 चक्कर हमका मिला है, अब आदमी नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा है? हाँ। अब पेंशन वगैरह भी मिलती होगी? पेंशन भी नहीं मिलती है? और कुछ हमका नहीं मिलती। हमका सरकारी योजना पहली बार मिली। क्या बोल रहे हैं अंकल? पहली बार सरकारी योजना मिली नए साल में। नए साल में? हाँ। सिर्फ एक किस्त आई है आपकी? बस। 2000 रुपए। 2000। हाँ। और राशन सब है कि मिल दुनिया में है सबका। भाई सबको राशन से तो खुश होंगे ही, आपकी राशन मिल रहा है। खाई दे, खुश है। खुश है। आंटी क्या बोल रहे हैं अंकल? सही बोल रहे हैं? बोल नहीं रही आंटी, आप सही से बता नहीं रही है, खुल के नहीं बोल रही। हम सुनती हैं। अच्छा, ऐसा भी है क्या? आप बताइए, अच्छा क्या चल रहा है? माहौल कैसा चल रहा है? माहौल तो हमारे लिए बहुत गड़बड़ है। हम लोग पे सरकार रोड पे कर दिया है,
बिल्कुल। हाँ, हम इस सरकार से खुश नहीं हैं। हम लोगों का ने चढ़ा दिया। अखिलेश की सरकार में हम लोगों का वेतन 40,000 मिल रहा था, लाके वो 10,000 पे कर दिया। हम दे सकते 17 मिल रहा था। करती हैं आप? हम शिक्षा मित्र हैं। हम लोग क्या बात दुखित हैं। 5 किलो राशन दे रहा है सरकार, तो हम 5 किलो राशन क्या करेंगे? हम ही लोग से तो ले रहा है राशन। महंगाई इतना कर दिया है, हम तो नहीं खुश। लोग तो धरना दे रहे थे, सुन कहाँ रहे हैं? ये लो नहीं सुना नहीं, बेईमान है। बीजेपी वाले सारे बेईमान हैं। क्या बोल रही हैं आप? हाँ, हम ऐसे कहेंगे, हम नहीं डरते किसी से। शिक्षा मित्र का तो मानदेय बढ़ा दिया 40,000 पे 10,000 कर दिया, बढ़ गया है। ये कोई बात नहीं। 500 तो बढ़ाया है। 500 में क्या होता है? कब बढ़ाया 500? मिलने लोग धरने पे बैठी थी तो बोले थे लाठी चार्ज खाए हैं, लाठी चार्ज खाए हैं। हम लोगों के कुछ नहीं हुआ है। हम लोगों के कुछ नहीं, हम लोगों के रोड पे कर दिया है। हम लोगों के अखिलेश जो दिए हैं, अखिलेश दिए हैं। हम लोग खुल के रहेंगे अखिलेश की, या हारे या जीते, हमारे लिए अखिलेश सब कुछ है। तो ऐसी बात। हाँ, ऐसी बात है। 5 किलो राशन दे रहे, 5 किलो राशन में गेहूं और चावल दे रहे हैं, तो हम लोग थोड़ी उसको खा के नहीं हजम कर पाएंगे। बाकी बच्चे हमारे कोरोना में मार डाले, नोटबंदी में मार डाले। नोटबंदी मनी लाइन लगवाए, गरीबन से लाइन लगवाए हैं। जो अमीर हैं उनको लिए लाइनें नहीं लगी है, पूरा अकाउंट जमा हो गया है। पैसा आया 15 लाख। 15 लाख, हाँ, खाते में हम बिल्कुल खुश हैं। 15 लाख लेके देखो, हम सब खुश हैं। हाँ, सारे पैसे 15 लाख आया है। पूरा हम लोगों के राशन दे रहा है सरकार। सब्जी इतनी सस्ती, तेल इतना सस्ता, हम लोग बहुत खुश हैं इनके में। तेल, नमक, राशन ये सब तो फ्री कर रहे हैं। फिर वही, इसीलिए तो हम खुल के हैं, इसीलिए तो हम खुश हैं, इसीलिए तो हम अखिलेश महंगाई लाएंगे तो अखिलेश की तरफ जाएंगे। हम महंगाई से क्या इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब तो सरकार फ्री कर रही है। फ्री क्या है? क्या किया है फ्री? आंटी बता रही थी राशन दिया है, हम तो बहुत खुश हैं। तो अपनी अपनी सोच अलग है ना। अपनी अपनी सोच अलग है। 5 किलो राशन जब तक इलेक्शन है तभी तक तो मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे? 5 साल तक फिर चलो झेलो। तो सरकार आ जाएगी तो फिर से मिलेगा। सरकार आ जाएगी तो फिर वही इलेक्शन के टाइम फिर देंगे। उसके बाद फिर जनता कटोरा लेके भीख मांगे रोड पर। यही तो है। तो आप नाराज हैं? नाराज हैं हम लोग, बिल्कुल खुश नहीं। मतलब गांव में कैसा माहौल है, क्या चाहते हैं? गांव में नहीं तो जितने हमारे हैं सब, हमारे सब सपा में जा रहे हैं। हम और दूसरे के नहीं समझ रहे। अंकल आप बोल रहे थे बीजेपी वाले, माने आधे आधे है, अपनी अपनी सोच है ना। जितने जा रहे हैं उनके में, लेकिन अधिकांश हैं सपा में जा रहे हैं। हाँ, तो आधे में कौन है? आप मतलब बीजेपी की तरफ है? नहीं वो नहीं बताएंगे। इसका मतलब है कि आधे में आप ही की तरफ है ये। हाँ, नहीं, मेरी तरफ नहीं है। वो अपनी अपनी सोच है। जितने 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग बचे हैं, अब पता नहीं अब किसकी सोच किसकी तरफ है, लेकिन हम नहीं देंगे बस। हाँ। हमारे क्षेत्र में महिलाओं को लेकर जो बोलते हैं सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर होती है, क्या लगता है आपको? सही है? क्या है? कुछ नहीं है। सुरक्षा क्या है? जैसे तब थी वैसे अब कहाँ नहीं हो रहा है। कहाँ बलात्कार नहीं हो रहा है, कहाँ लाठीचार्ज नहीं खा रहे हैं, कहीं आप तो शिक्षा मित्र हैं, पढ़ी लिखी लग रही हैं मुझे। तो ये है कि अभी गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कि 70% जो है क्राइम और रेप केसेस ये घट गए हैं। कहाँ घटा है? अभी खुशी को देख रही हैं, उनको उनका घटा है। वो भी जेल में है। क्या घटा? हमारे लिए कुछ नहीं घटा है। बोलते हैं सपा आएगी तो गुंडाराज आ जाएगा, महिलाएं की सुरक्षा इनके में तो सही है। सपा में तो गुंडागर्दी होती है, सपा में सब कुछ। इनके में कहाँ नहीं दिखा रहे हैं? अपना कुछ दिखा रहे हैं। अपनी सरकार है तो अपना कोई नहीं दिखाएगा। दूसरे के सरकार में, मायावती के सरकार में, कांग्रेस दिखा तो रहे हैं। बड़े बड़े टीवी चैनलों में दिख रहा है, राम मंदिर दिख रहा है, पीछे अयोध्या दिख रहा है। हाँ, एक काम ये करे हैं और दूसरे के अखिलेश के फीता ये काटे हैं। जहाँ रोड बनी है, जहाँ सब कुछ बना, ये राम मंदिर इनका है। एक काम वही राम मंदिर दिख रहा है। बाकी रोड आप चली जाइए, कहीं देखो रोड सही है, कहीं भी रोड नहीं सही है। जो राम मंदिर बनवाया है उसको ये बताती हैं कि इन्हीं अपना ही श्रेय लेते हैं कि हाँ बीजेपी में राम मंदिर बन गया है। बहुत लोग ऐसा। हाँ, तो चलो ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्या करेंगे जनता? हाँ, जनता सोच रही है कि राम मंदिर बन गया है, लेकिन जनता ये थोड़ी है कि राम मंदिर बन गया है तो सब अपना भूखन बनेंगे, वहाँ जाके घंटा बजाएंगे राम मंदिर में। उनको कुछ पेट भरने का कुछ चाहिए। इतनी महंगाई, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, कड़वा तेल कहाँ जा रहा है, साग सब्जी कहाँ जा रहा है, आम आदमी करेगा क्या? जो 100-200 रुपए कमा रहे हैं, और 1 लीटर तेल कितने के मिल रहा है? 2-2, 250-250 का तेल मिल रहा है। साग सब्जी कितनी महंगी है, दाल देखो कितनी महंगी है। तो ये सब समस्या है। तेल आपको नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है।
क्या मिलता है? कुछ नहीं। कहाँ मिला है? अब बंद नहीं हो गए, उसमें योगी मोदी की फोटो लगी है तो बंद कर दिए। कहाँ मिला? एक बार मिला है, दो बार मिला है, नहीं मिला है। चना मिलता था, नमक मिलता था, कुछ नहीं मिला, खाली राशन मिला है, गेहूं और चावल बस। राशन मिल रहा है हमें। राशन मिल रहा है, राशन इलेक्शन तक मिलेगा, उसके बाद बंद। तो मतलब अभी देखिए अयोध्या में, इसमें सॉरी प्रयागराज में छात्रों के साथ जो आप हुआ, आपको पता ही होगा, क्या लग रहा है आपको कि सही है? अब पुलिस प्रशासन के द्वारा इतना बच्चों को पीटा गया प्रदर्शन करने पर। वही चीज है ना कि वही चीज है कि उनके लिए सही लग रहा है, लेकिन आम जनता के लिए सही नहीं है। ये तो अब वक्त ही बताएगा। हाँ, ये तो अब वक्त ही बताएगा। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरी तरफ से है कि अखिलेश आएंगे। हाँ, तो आपको लग रहा है कि आएगी? हमारे लग रहा है कि अखिलेश आएंगे। हाँ, हमें लग रहा है कि अखिलेश आएंगे। लोग बताते हैं कि जो है ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा ज़्यादा परसेंटेज के साथ आ रही है। तो वो तो वक्त बताए, चाहे भाजपा आए या उनकी आए, सपा की आए। लेकिन आप ये चाहती हैं कि सपा? हाँ, हम चाहते हैं कि सपा आए। मेरे जितने साथी हैं, जितने सब हैं। हाँ। तो शिक्षा मित्र इस बार भाजपा की तरफ जाएंगे सारे? भाजपा की तरफ? सॉरी, सपा की तरफ जाएंगे। वो तो शुरू से है। हम लोग शुरू से हैं। हम लोग हैं, आशा बहू हैं, आंगनबाड़ी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं आप लोग तो बोल रही थी प्रदर्शन में कि अगर मानदेय बढ़ा देगी सरकार तो हम उनकी तरफ चले जाएंगे। अब 500 रुपये सरकार ने बोला कि बढ़ा दे। अभी बोले कि 2000 अन्वेषक को, 2000 शिक्षा मित्र को, अब 500 रुपये रसोइयों को बढ़ा है, आंगनबाड़ी को 500 रुपये। लेकिन जब वो जियो नहीं पास करे तो 2000 गया किसके खाते में? ये शुरू से बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं। अब जनता नहीं बेवकूफ बनेगी। 5 साल बन गई जिसको बनना था। हाँ, तो अब जो है आप जागरूक हो गई हैं। हाँ, हम तो कभी नहीं देंगे, चाहे अब मेरी सरकार हारे या चाहे जीते। अच्छा। हाँ, ये हम लोगों की यही सोच है। क्या बोल रहे हैं भैया, क्या लगता है आपको गांव में कैसा माहौल है? गांव में माहौल ठीक है। अब जैसे आंटी का कहना है कि जो जिसका जहां मन होगा वहीं देगा, ठीक है, जिसको जो मदद मिल रही है उस हिसाब से। और मेरा एक ही कहना है सरकार से या सभी लोगों से, ठीक है, जो ये सिस्टम है, ठीक है, हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, और बाकी जो लेबर हैं, ठीक है, उनकी दिहाड़ी पहले भी 200 ही थी, आज भी मात्र 204 रुपये है, ठीक है, और बाकी 1 लीटर जो वो कड़वा तेल है, कार्ड भी तो बनवा रही सरकार। निश्रम कार्ड तो बन रहा है, चलो अच्छी बात है, ठीक है, बाकी उसका लाभ अभी कुछ लोगों को मिला है, बाकी हम लोगों जैसे बना है तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बन गया है लेकिन मिला नहीं है लाभ? नहीं, अभी नहीं मिला है। तो महंगाई बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो मजदूर लोग हैं, ठीक है, अगर 200 रुपये का काम करेंगे, 200 रुपये का 1 लीटर अगर उनको तेल मिलेगा तो फिर उनका बाकी का खर्चा कैसे चलेगा? तो मेरे हिसाब से अगर महंगाई बढ़ रही है तो सबका सिस्टम उसी हिसाब से मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मतलब कि अब दोबारा से आना चाहिए सरकार? नहीं, हाँ, दोबारा से तो आएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो उनके जो पिछड़े मंत्री थे, विधायक थे, वो उनका आरोप है कि भाजपा में सुनवाई नहीं होती है। और आप भी पिछड़े समुदाय से आते हैं, तो वो लोग तो छोड़कर पार्टियां आ रहे हैं आप लोगों को मतलब समाजवादी पार्टी एकत्रित करने की। समाजवादी पार्टी से तो भी काफी लोग भाजपा में गए हैं, ये भी तो आपने देखा होगा। कौन गया है? उनकी बहू? हाँ, उनकी बहू भी गई हैं। और उनके कुछ और भी कार्यकर्ता। जाने से क्या लगता है कि सपा की तरफ कुछ नुकसान होगा क्या सपा का? अब तो बड़े नेता हैं जो भाजपा में थे, मंत्री थे, वो स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो आ गए सपा में। नहीं, देखिए, आप लोगों की वजह से आ गए कि आप लोग छोटे मतलब पिछड़े हैं, दलितों और पिछड़ों का सम्मान अधिकार नहीं दिया जाता भाजपा में, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, परिवार बड़ा होता है, ठीक है, सब लोगों को एकत्रित करके चलना थोड़ा कठिन तो होता ही है। अब कुछ लोग परिवार में जैसे 5 भाई हैं, ठीक है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो अपना अलग अलग बुरिया बिस्तरा लेके, तो वही सिस्टम है, ठीक है, राजनीति का भी। अब जिसकी जो पार्टी समझ में आ रही, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो अपना भाग रहा। तो जो ये बड़े बड़े मंत्री विधायक आप लोगों के लिए ही पार्टी बदल रहे हैं, दल बदल रहे हैं कि हमारे जब समुदाय के लोगों की सुनवाई ही नहीं होती। अभी राजभर जी हैं, वो भी आप लोग के लिए ही काम करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो भी, मायावती हैं, वो भी। तो आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि मतलब ये सब चीज़ें ये जो कर रहे हैं क्या फर्जी है क्या?
नहीं फर्जी नहीं है। करते हैं आप लोगों के हक की। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन अब पार्टियां हैं, जिसको जो छोड़ना होगा तो वो छोड़ेगा ही। और बाकी आप लोग किसान हैं, अभी किसान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत, वो भी आ रहे हैं यूपी में, हर जगह जगह स्टेट में, अभी यूपी में चुनाव है, यहाँ पर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम किसानों को जागरूक करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे। तो इस पर मतलब आप लोगों में जागरूकता आती है, आप लोग क्या समझते हैं इस बात को? किसानों की देखो जो हालत पहले थी, ठीक है, जातिवाद का है। हाँ। पूरा सब जात में सब बढ़ चुके हैं, हाँ। धर्मवाद जातिवाद ये सब चल रहा है सब टोटल इस समय जो है। आप लोगों को नहीं लगता है कि जातिवाद में क्या आप लोग समझते हैं, हम लोग समझते हैं, लेकिन अब है ज्यादातर लोग वो जातिवाद में फंसे हुए हैं कि यादव हैं, ये लोध हैं, ये पासी हैं, ये सब हैं। सब नाम क्या है सर आपका पूरा? ब्रह्मदेव। अच्छा, आप लोग किस कास्ट से आते हैं? हम लोधी बिरादरी है, मैं यादव हूँ। यादव हैं जी। तो आप तो सपा की तरफ। हाँ वही चीज है ना, जैसे हम लोग कुछ कहना भी चाहें तो कहेंगे नहीं, पहले ही कह देंगे अरे तो यादव हैं तो सपा तरफ होंगे, इनको कहा जाएगा ये लोध हैं तो भाजपा की तरफ होंगे। तो विचारधारा सब जो है उसी तरह के बना दी गई है, लेकिन ये सब चीज गलत है। लोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जातिवाद में सब बच तो फिर यादव क्यों नहीं जाते हैं दूसरी तरफ? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पिछली बार सब मोदी को दिए हैं वोट, मोदी को मोदी दिए हैं, सबसे ज्यादा प्रचार किए हैं, मोदी को दिए, ऐसी बात नहीं है। 2014 में अब क्या नाराजगी हो गई? नाराजगी ये है कि हम लोग जो है मतलब आपस में जो है एक दूसरे जो है होता है कि मतलब एक जात के हैं तो उनकी यही होती मानसिकता, यही हो जाएगी कि नहीं ये तो यादव हैं तो उनको दिए होंगे। अच्छा, आपका ये कहना है कि आप यादव, आप अगर वोट भी करेंगे भाजपा को या किसी को भी, तो आरोप यही लगेगा कि आप सपा को ही देते हैं। सपा को ही दिए हैं। इस वजह से सिर्फ आप जाना चाहते हैं फिर से सपा? नहीं नहीं, हम जाने की बात नहीं कर रहे हैं, या एक मतलब ये बन चुका है, सब जातिवाद में बढ़ चुके हैं और जो है जातिवाद बटा पड़ा है। लेकिन जो बड़े बड़े लीडर हैं वो यही आरोप लगाते हैं कि हमारे समुदाय के लोगों के लिए कुछ करती नहीं है पार्टी। सारे लीडर जो है सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं, सारे लीडर। वो उनके लिए ना कोई जात है ना कोई धर्म है। वो चाहे तो भाजपा में चले जाएंगे, फिर सपा में चले जाएंगे, सपा वाले भाजपा में चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे, वो बसपा में चले जाएंगे। उनके लिए सब कुछ सही है। और जनता क्या करेंगे, गुमराह करेंगे, ये नहीं फलानी जात को फलम रहो, तुम फलानी जात में फलम रहो, उनके लिए कोई जातवाद नहीं। तो आपके हिसाब से जो सरकारें दावा करती हैं कि हमारी सरकार में बेहतर हो गया, विकास हो गया, या फिर हमारी सरकार में ऐसी ऐसी सुविधाएं थी, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारी दावे करती हैं, तो ये सब सिर्फ दिखावे के हैं क्या? महिला कहाँ सुरक्षित है? हाथरस घटना मालूम ही है, ऐसे कई घटनाएं हैं। महिला कहाँ सुरक्षित है? जैसे पहले तो वैसे अब भी है। महंगाई पहले बताते हैं ज्यादा था। देखिए जिस चीज के ज्यादा होगा वो ज्यादा दिखाई देती, मतलब दिखाई देती है। जिस चीज ज्यादा होगा वही मतलब ज्यादा दिखाई देती है। जैसे अब लोग कहते हैं विकास, विकास क्या, एक रोड तक नहीं बनी है अभी तक, कभी 5 साल कोई डामर नहीं पड़ा, सब गड्ढे पड़े हैं। तो विकास, योगी जी तो कहते हैं कि गड्ढा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। सरकार तो दावा करेगी, चाहे जो सरकार हो अपनी अपनी दावा करेंगी। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश आएंगे तो बेहतर हो सकता है? देखिए बदलाव होना चाहिए, मतलब जो है हर बार बदलाव होना चाहिए, तभी कुछ होगा देश के लिए। बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। तो एक बार नाम बता दीजिए। ब्रह्मदेव नाम। नहीं गांव का जो गाँव है कुर्ड़ी भोली। कुर्ड़ी भोली। अब आप समझ गए होंगे कि नाम, क्योंकि बहुत कठिन नाम है। और यहाँ पर देखिए जब एकदम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं हम लोग तो बहुत ही डीपली और बहुत ही अंदर की बातें सुनने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। और ये लोग जाहिर है बहुत ओपन दिल से बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं और बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं हर एक मुद्दे को लेकर, और मतलब बड़ी बारीकी से समझ पाते हैं हम इनको। और यहाँ पर हमने दिखाया कि सर जैसा कि बोल रहे हैं कि अगर ये यादव हैं, अगर ये किसी और को भी वोट करते हैं तो आरोप इनको यही लगेगा कि यादव हैं तो सपा की तरफ ही जाएंगे। और इसी तरह का हर पार्टियों ने अपना जो जातिवाद का जो बंधन बना लिया है कि इस जाति के लोग हमारी तरफ हैं, इस जाति के लोग हमारी तरफ हैं। अब ये जनता तय करेगी कि हमें किस तरफ जाना है, क्योंकि अब ये 2022 है और इसमें चुनाव होना है। जैसे जैसे सब चीज़ों में बदलाव होता है वैसे लोगों की मानसिकता में भी बदलाव होता है, और वो भी ये चीज़ को समझते हैं कि पार्टियां किस तरह से हमें गुमराह करती हैं और किस तरह से हमसे वोट लेकर उसका मिसयूज़ करती हैं और चुनाव में कैसे सामने आकर उसका गलत दावा करती हैं। और सभी पार्टियों के लिए ये चेतने की बात है, समझने की बात है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर दीजिए। देखते रहें नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।